आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि है ये रामायण से। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है अलभ अस्त्रों का दान। चलिए शुरू करते हैं। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हें इस कार्य, पराक्रम और चतुराई के से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिसकी सहायता से तुम दुर्दमयी देवताओं, राक्षसों, रक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें धारण करो। इसके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित ब्रजास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशील, ऐशिक और समस्त अस्त्रों से अधीन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोगों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करने के इच्छुक हूँ। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही साथ नारायण शास्त्र, आग्नेय शास्त्र, व्यावाद शास्त्र, हास्य शास्त्र एवं क्रोच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ जिसमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुण पाश मुख्य है। इसके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है शत्रु को उनके ही शस्त्र अस्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर, कपाल और किकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उसमें प्रधान अस्त्र है खड्ग है, मोहन, प्रस्थापन, प्रशमन, सौम्य, वर्णा, संतानपन, विलापन, मादंतास्त्र, गंधवसास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र। इस सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यशास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान शूर का प्रभाशास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। मैं कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं, ये भी तुम्हें देता हूँ। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिए। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, रयक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता।
मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपया करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावे। राम के इस प्रकार के कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराणमुख, अनावमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिसके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष, मनोरम उपायताए एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उत्पत्तिकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, इनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या ये मेरी कल्पना मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। दोस्तों, यह थी कहानी जो की थी रामायण से कि कैसे राम जी को अल्प शस्त्र और अस्त्र दान किए गए विश्वामित्र द्वारा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अल्प अस्त्रों का दान पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी, कहानी और कथाओं के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।